Good morning guys. Today in this video we are going to discuss the organizational structure. ठीक है. Now when we talk about structure का मतलब कि कंपनी में काम को किस तरीके से बांटा जाता है. But definition देख लेते हैं. It is a framework within which managerial and operating tasks are performed. Main word है यहाँ पे framework. फ्रेमवर्क का मतलब आप ये समझ सकते हो कि कौन किस डेजिग्नेशन पे है, काम को किस तरीके से बांटा गया है, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में समझाई जाती हैं. तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो आपको ये डिनोट करता है कि आप जिस डेजिग्नेशन पे हो उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपके पास अथॉरिटी कितनी है, आप किसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन ले सकते हो, कंपनी में आपके पास कितनी अथॉरिटी है किसी भी काम को फाइनलाइज करने की. ठीक है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर दो किस्म के होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12. फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो स्ट्रक्चर थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. बट एज फार एज 12th इज कंसर्न देयर आर टू स्ट्रक्चर्स. वन इज फंक्शनल एंड अदर इज डिविजनल. वन बाय वन विल डिस्कस बोथ द स्ट्रक्चर. एक रफ सा जो मेन डिफरेंस है फंक्शनल डिविजनल में वो समझाता हूँ. फंक्शनल स्ट्रक्चर वो कंपनीज या वो संस्थाएं फॉलो करती हैं जो सिंगल प्रोडक्ट में डील करती हैं. सिंगल प्रोडक्ट कहने का मतलब जिनके यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बनती होगी, ज़्यादातर वो कंपनियां फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं. और जिन कंपनियों में मल्टी प्रोडक्शन होता है, मल्टी प्रोडक्शन मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, वो कंपनियां डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं. क्लियर हो डिफरेंस कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो दैट इज फंक्शनल, और अगर मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो दैट इज डिविजनल. ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि मेन जो डिफरेंस है वो यही है. एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स आपको थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है. दिस स्ट्रक्चर ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब. कि इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक जैसी जॉब्स को, एक जैसे काम को ग्रुप किया जाता है इकट्ठा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. और वो ग्रुपिज्म कैसे होगा. सपोज दैट कि मुझे चौक बनाना है. अब चौक बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, फिर उस रॉ मटेरियल को हमें प्रोडक्शन में लेके आना पड़ेगा. प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस सामान को हमें पैक करके गोदाम में रखना पड़ेगा, फिर उसको सामान को बेचना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे. तो अब उस सिंगल चौक के लिए एक काम परचेज का हो गया, एक प्रोडक्शन का हो गया, एक मार्केटिंग का हो गया, एक फाइनेंस का हो गया. समझ लो. तो हमने काम के हिसाब से अल्टीमेट जो आउटपुट है वो वही है कि चौक बन के तैयार होगी, लेकिन काम क्यों है. प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग सारे काम हुए. तो इस तरीके से प्रोडक्शन के सारे काम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फाइनेंस के सारे काम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, मार्केटिंग के सारे काम को इकट्ठा कर देंगे, लेकिन सब मिलकर जो काम करेंगे उससे जो आउटपुट आएगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा जो बन के तैयार होगा, जिसे कंपनी सेल करके प्रॉफिट कमाएगी. क्लियर है बात. ईच डिपार्टमेंट, अब हर एक जो डिपार्टमेंट है, फिर वो चाहे प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग, कोई भी डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट अंडर चार्ज ऑफ अ हेड. हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया जाता है जिसे हम मैनेजर कहते हैं. प्रोडक्ट परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. मतलब कंपनी में जितने भी काम होते हैं जो मिडिल लेवल के कैटेगरी होती है वो सारे मैनेजर्स होते हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर. जितने भी मैनेजर होंगे सब आपके यहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड कहलाएंगे. सही है. प्रोडक्शन वाले का काम क्या होगा कि समय रहते रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करें. परचेज वाले का काम क्या होगा कि रॉ मटेरियल सही समय में परचेज करके लेके आए. फाइनेंस वाले का काम होगा कि फाइनेंस को अरेंज करे. तो हर एक मैनेजर अपने अपने काम को करेगा और वो उसका हेड करेगा. डिपार्टमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन. अब अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर को लगता है कि यार मेरा काम कुछ ज़्यादा ही वास्ट है, तो वो चाहे तो अपने डिपार्टमेंट को फर्दर और डिवाइड कर सकता है, जिसे हम सेक्शंस का नाम देते हैं. क्लियर है. अल्टीमेटली सारा का सारा काम होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा. दैट इज द फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. कमिंग ऑन टू डिविजनल स्ट्रक्चर. अब जैसे हमने यहाँ कहा फंक्शनल में सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट है.
मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, फिर वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। क्लियर है कि जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी कंपनी है, इनके कोई एक आधा सिंगल प्रोडक्ट नहीं आता, मल्टी प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये ज्यादातर इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। क्लियर है? दिस स्ट्रक्चर ग्रुप सिमिलर जॉब्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कहते हैं इस ग्रुप को जब हम बनाते हैं तो काम के हिसाब से ग्रुपिज्म की जाती है। ईच डिपार्टमेंट हैज अ डिविजनल मैनेजर, जैसे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट मैनेजर था, यहाँ डिपार्टमेंट से ऊपर एक डिवीजन बन जाती है अलग से। डिवीजन का मतलब जैसे सपोज दैट कि मेरी कंपनी है जिसमें पेन भी बनते हैं, बुक्स भी बनती हैं, कॉपीज बनती हैं, पेंसिल बनती है, रबड़ बनता है, तो पेंसिल एक डिवीजन हो गई, कॉपीज अलग डिवीजन हो गई, इरेजर्स अलग डिवीजन हो गए, और जो भी चीज़ें बन जाएंगी वो अलग अलग डिविजन्स कहलाएंगे। तो ये होगा आपका ईच डिपार्टमेंट एज अ डिविजनल मैनेजर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑफ हिज डिवीजन। अब पेन वाले डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी जिम्मेदारी इस डिविजनल मैनेजर की होगी। मतलब एक डिविजनल मैनेजर जर्नल मैनेजर के इक्विवेलेंट आप मान सकते हो, जो अपने वाले डिपार्टमेंट के लिए, अपने वाले सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। सपोज मैं किसी कंपनी का डिविजनल मैनेजर हूँ, तो मेरे नीचे प्रोडक्शन मैनेजर भी है, सेल्स मैनेजर भी है, मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, ह्यूमन भी है, सारे के सारे, और उन सबका इंचार्ज मैं हूँ डिविजनल मैनेजर। अब मेरे वाले डिविजन्स में, मेरे वाले पार्ट में सपोज मैं पेन का इंचार्ज हूँ, तो पेन वाले जो डिपार्टमेंट है उसे सेल परचेज करके प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। इवन दो फंक्शनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी अपने काम की है। प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन करके देगा, सामान बिके ना बिके उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग पे फोकस करेगा, सब अपने अपने काम को, ओवरऑल जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। यहाँ पे आपके डिवीजन मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं हर डिपार्टमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे डिवीजन मैनेजर को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल, और हर एक डिवीजन में मल्टी फंक्शन है। पेन का एक डिवीजन है, उसमें प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग, रबड़ का डिवीजन है, प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग, कॉपीज का डिवीजन प्रोडक्शन परचेज सेल्स, तो हर एक डिवीजन के अंदर मल्टी फंक्शन है। समझ लो आपको? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर डील्स इन सिंगल प्रोडक्ट एंड डिविजनल स्ट्रक्चर डील्स इन मल्टी प्रोडक्ट। थैंक यू।